बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इज डिस्क्राइब्ड बाय द N+1 रूल। यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं ना स्पेक्ट्रम के ऊपर, प्रोटॉन स्पेक्ट्रम के ऊपर, तो वो ना स्प्लिट भी हो जाते हैं अलग अलग। तो वो ही ये जो सिग्नल्स स्प्लिट होते हैं उससे हम N+1 रूल यूज़ करके पता करेंगे कि ये सिग्नल्स कैसे स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब कि N+1 रूल का यूज़ करेंगे इस स्प्लिटिंग को डिटेक्ट करने में। अच्छा, यहाँ पे हम एक एग्जांपल पहले देखते हैं, हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखते हैं। जो हमने पहले वाला एक कंपाउंड का स्पेक्ट्रम ये है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, जिसका स्पेक्ट्रम ये है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला। तो और जो हमने एक मिनट, एक और स्पेक्ट्रम आपको दिखाती हूँ। वो कौन सा स्पेक्ट्रम है, ये वाला स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इस स्पेक्ट्रम में देखें तो हमें उस स्पेक्ट्रम में और इस स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ये इस स्पेक्ट्रम में और उस स्पेक्ट्रम में कोई डिफरेंस है देखने को मिल रहा है। तो ये देखें, अगर इसको जूम आउट करें तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पीक है सिर्फ एक सिंगलेट पीक है, लेकिन वहाँ पर ना उसको जूम करके देखेंगे फिर मैं बताऊंगी आपको कि उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा, ये देखो, ये वाली जो पीक बनी हुई है ना, इसमें क्या सिर्फ सिंगलेट है, यहाँ पर सिंगल पीक, ये स्प्लिट नहीं हुई। क्या ये दरमियान में से अलहदा हुई है पीक? नहीं, इसमें सिर्फ सिंगल पीक आ रही है। और ये देखो यहाँ पर भी सिर्फ सिंगल पीक आ रही है, तो यहाँ पर सिंगलेट बने हुए हैं। सिंगल को हम क्या कहेंगे, सिंगलेट, कि यहाँ पर पीक अलहदा नहीं हुई। लेकिन अगर इसके बरक्स हम इधर देखें तो ये जो हमारे पास स्पेक्ट्रम था, ये जो मैंने अभी दिखाया, इसको इसमें देखें, ये जो फर्स्ट वाली पीक बनी हुई है, तो अगर इसको जूम आउट करें तो देखो यहाँ से देखो ये स्प्लिट हुई है ना, ये एक पीक है और ये एक ही पीक, दो अलग-अलग पीक, एक जगह पे तो एक है लेकिन अलग-अलग बनी हुई है, एक ये है और एक ये, मतलब एक पीक स्प्लिट हुई है। तो इसी चीज़ को ना उन्होंने बड़ा करके यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये जो एक पीक है ना जो आ रही है बिटवीन 2.2 के और 2.2 के, ठीक है, 2.2 के बीच में आ रही है। तो यही वाली पीक जो है ना, ये स्प्लिट हुई, इस तरह से स्प्लिट हुई, ये डुप्लेट बने हुए हैं, डुप्लेट। अगर एक सिंगलेट होती है, अगर एक जो पीक होगी इसे कहेंगे सिंगलेट, और जो दो पीक, एक पीक जो है ना दो में स्प्लिट हुई होगी, ये दो बनी हुई हैं, इसको क्या कहेंगे, सिंगलेट। और अगर इस तरफ मूव करें तो ये वाली पीक को देखें तो यहाँ पर भी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ये देखें, ये जो वहाँ जो हमने पहले वाला स्पेक्ट्रम देखा था ना, उसमें सिर्फ सिंगल लाइन थी, लेकिन यहाँ पर भी हमें देखने को तो सिंगल लाइन लग रही, लेकिन इसके साथ ये क्या है, ये जो इधर इधर जो बनी हुई है, ये ऐसे ब्रॉड क्यों हुई है। तो ना उसी बात को बताया हुआ है कि ये स्प्लिटिंग हुई है, ये स्प्लिटिंग हुई है। देखो यहाँ पर कितनी पीक्स हैं, इसको बड़ा करके अगर देखें, मैग्निफिकेशन हुई यहाँ पे 1 2 3 4 पीक्स हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है, वो सिग्नल क्यों स्प्लिट नहीं हुए और ये वाले क्यों स्प्लिट हो गए हैं, तो यही बात हम पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर फर्स्ट लाइन में यही बताया गया कि आपने जो 14.9 फिगर देखी है और 14.10 फिगर देखी है, तो उसमें क्या क्या आपको देखने के मिले, आपको कोई डिफरेंस पता चला है? सिर्फ पीक्स हमने देखी हैं। तो अब वो देखते हैं कि ये जो 14.9 था ना, उसकी पीक क्यों ऐसे थी कि सिंगलेट हुआ था, क्योंकि जो मीनिंग ऑफ ईच इज़ कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पीक, वो सिंगल पीक पर मुश्तमिल था। लेकिन अगर हम इधर देखें तो ये जो है ना, ये वाली जो पीक है, ये किसकी पीक है, ये वाली जो पीक है ना, ये है मिथाइल की, इस मिथाइल की पीक है, ठीक है, इस मिथाइल की। तो ये वाली पीक इस मिथाइल की बनी हुई है और ये वाली मिथाइन की बनी हुई है। ये दूसरे नंबर पे जो लो हायर फ्रिक्वेंसी पर है ना, ये मिथाइन की बनी हुई है, मिथाइन की, ये मिथाइल की है,
CH3 की जिसमें 3 प्रोटॉन है और ये है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है। तो अब हमें कैसे पता चला कि ये वाली जो पीक स्प्लिट हुई है ये इस प्रोटॉन की है और ये वाली इस प्रोटॉन की है। अब नेक्स्ट हम N+1 रूल को देखते हैं कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। N+1 रूल में क्या बताया गया है कि स्प्लिटिंग इज कोज्ड बाय प्रोटॉन्स बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन। स्प्लिटिंग क्यों होती है, ये फॉर एग्जांपल हमने इसकी स्प्लिटिंग को देखना है। ये जो प्रोटॉन है ना, इसके साथ इस कार्बन के साथ प्रोटॉन लगे हुए हैं, लेकिन जो इस कार्बन के साथ जो ये वाला कार्बन है ना, जो एक मिनट को मैं बताती हूँ, ये वाला जो कार्बन है ना, ये इसकी हमने स्प्लिटिंग देखनी है मिथाइल वाले प्रोटॉन की। वो कह रहे हैं कि जो इस प्रोटॉन की स्प्लिटिंग को देखते हुए जो इसके साथ कार्बन मौजूद है, हमने उसको देखना है कि उसके साथ प्रोटॉन मौजूद है। अगर है तो हमने उसको N+1 में रूल में यूज़ करना है, और यही वजह बनता है स्प्लिटिंग की। अच्छा, तो स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इज डिस्क्राइब्ड बाय द N+1 रूल। वो कैसे रूल हम यूज़ करेंगे? N इज़ द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन। हमने देखना है कि नंबर ऑफ कितने इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं जो बॉन्डेड कार्बन के साथ, एडजेसेंट कार्बन है ना, इसके साथ कितने प्रोटॉन अटैच है, 1। तो N की जगह पे हमने 1 पुट करना है और उसमें प्लस कर देना है 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर तो वो 2 आता है तो इसका मतलब डुप्लेट होगा, अगर 3 आता है तो इसका मतलब वो ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात बताई गई है आपको। उन्होंने कहा है कि 3 मिथाइल ग्रुप गिव अनसेपरेटेड। उन्होंने कहा है कि जो 14.9 फिगर आपने देखी है, तो वहाँ पे सिंगलेट क्यों आया है? क्योंकि वहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप गिव एन अनस्प्लिट सिग्नल्स। क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप थे ना, ये यहाँ पे ऐसे कार्बन लगा हुआ था और उसके साथ यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मिथाइल ग्रुप था, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ये तीनों मिथाइल ग्रुप जो थे ना इक्विवेलेंट थे और जिस कार्बन के साथ अटैच थे ना, जो एडजेसेंट कार्बन था, उसके साथ तो कोई प्रोटॉन था ही नहीं। तो जब उसके साथ कोई प्रोटॉन था ही नहीं तो N की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 0। तो 0 + 1 करें तो इस वाले का आंसर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब वहाँ पर क्या था? सिंगलेट था। आगे हम देखेंगे द 3 हाइड्रोजन द मिथाइलिन ग्रुप आल्सो गिव द अनसेपरेट सिग्नल बिकॉज इट्स टू अटैच टू द कार्बन। ये सारा पीछे वाली एग्जाम्पल के बारे में बताया गया जो मैंने सबसे पहले आपको दिखाई थी। तो अब हम इसी वाली एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। ये वाली जो है, ये वाली, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें वही बताया हुआ है जो मैंने समझाया कि हमने कैसे इस रूल को यूज़ करना है। अब हमने देखना है CHCl2। ठीक है, इस सिग्नल को देखना है CHCl2। इसके साथ कितने इसका सिग्नल आ रहा है डुप्लेट। क्या आ रहा है हमारे पास? डुप्लेट आ रहा है। वो कैसे आ रहा है डुप्लेट? क्योंकि N की वैल्यू क्या है? 1। सो N+1 = 2 और यहाँ पर इसके डुप्लेट आ रहा है और जो है CH3, सो प्रोटॉन इज स्प्लिट इनटू क्वाड्रेट आ रहा है। तो इसमें N+1 को पुट करके देखते हैं, इसकी थोड़ा स्पेक्ट्रम देखते हैं। ये सिग्नल किसका है? CH3 का। किसका है? CH3 का, यानी कि मिथाइल का। ठीक है, तो अब इसके साथ क्या, कौन से हमने N+1। अच्छा, जब CHCl2 होगा ना, यानी कि जो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा है CH का, ये स्प्लिट होगा। जो इसके साथ बॉन्डेड ये CH है, इसके साथ ये CH3 है ना। तो अगर CH3 के सिग्नल को हम देखें, ये वाले सिग्नल को, तो इसका सिग्नल कितने में? डुप्लेट में स्प्लिट हो रहा है। डुप्लेट तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इस CH की वजह से हो रहा है। ये जो CH है ना, इसकी वजह से हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या रूल, N+ रूल अप्लाई करेंगे और यहाँ पे N की जगह, यहाँ पर 1 प्रोटॉन है ना, तो N की जगह पे हम क्या लगाएंगे? 1। N = 1 एंड N+1 करके हम इक्वल कर देंगे 2 के। इस तरह से हमारे पास जो मिथाइल है, CH3 है, इसका सिग्नल आ जाएगा डुप्लेट में। ठीक है, तो अगर हम CH का सिग्नल देखें तो वो क्वाड्रेट में आएगा, क्योंकि
अगर CH3 है ना हमारे पास, तो इसका जो हाइड्रोजन है उसके पास 3 हाइड्रोजन्स है, प्रोटॉन्स हैं, तो N की जगह पे पुट करेंगे पर करेंगे 3 और N+1 करके 4 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अगर, तो इस तरह से हमारे पास इसका सिग्नल क्या आ जाएगा, स्प्लिट इनटू क्वाड्रेट। ये देखें, ये जो मेन बात उन्होंने की हुई है ना, वो यहाँ से की हुई है। ये देखें। अच्छा, आगे उन्होंने बताया हुआ है कि मल्टीप्लिसिटी क्या होता है। ये जो हम नंबर ऑफ पीक्स इन अ सिग्नल इज कॉल्ड, कि एक सिग्नल में कितनी नंबर ऑफ पीक्स, एक सिग्नल की कितनी नंबर ऑफ पीक्स होती हैं, उसे हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ सिग्नल कहते हैं। अच्छा, तो ये ना पता क्या होता है कि अगर ए प्रोटॉन है वो स्प्लिट होगा बी प्रोटॉन की वजह से, अगर बी प्रोटॉन है तो वो स्प्लिट होगा बी प्रोटॉन की वजह से। ए की वजह, ए प्रोटॉन की वजह से बी प्रोटॉन स्प्लिट हो रहा है और बी की वजह प्रोटॉन की वजह से ए, तो इस तरह से ये म्यूचुअल काम हो रहा है ना, तो इसे हम कहेंगे कपल्ड प्रोटॉन। जो कपल्ड प्रोटॉन स्प्लिट ईच अदर सिग्नल, नोटिस दैट कपल्ड प्रोटॉन अब बॉन्डेड टू एडजेसेंट कार्बन। अगर हम यहाँ पे सिग्नल्स को देखें कि ये जो कंपाउंड दिया हुआ है इसमें कैसे स्प्लिटिंग हो रही है सिग्नल्स की, यहाँ पे ये सबसे पहले हम देखते हैं CH3 का सिग्नल इस साइड से और इस साइड से। ठीक है, इस CH3 के साथ तो कोई प्रोटॉन नहीं है, इस CH3 के साथ ये जो मिथाइल है इसके साथ प्रोटॉन, इस वाले कार्बन के साथ प्रोटॉन मौजूद हैं, जो इसके साथ जो प्रोटॉन है ना उसके साथ मौजूद हैं हमारे पास। ये जो ये देखें, ये जो हाइड्रोजन है ना, जो 2 हाइड्रोजन्स हैं ये मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर हम मिथाइल का देखें कि ये कितने में स्प्लिट होगा, ये वाला मिथाइल जो है, तो इसको हम करेंगे N+1 में, इसमें इसके साथ वाले कितने हाइड्रोजन हैं, इसके साथ वाले जो कार्बन है एडजेसेंट पे उसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो फिर हम N की जगह पे 2 करेंगे +1 करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब है कि CH3 जो है ना मिथाइल, इसका सिग्नल स्प्लिट होगा ट्रिपलेट में। ये देखें, ये लिखा भी हुआ है कि जो कम सिग्नल A है ना, ये जो A सिग्नल है, ये जो A प्रोटॉन का सिग्नल है वो ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। इसी तरह अगर इस मिथाइन को देखें, CH2 को देखें, तो ये कितने में स्प्लिट होगा, क्वाड्रेट में स्प्लिट होगा। ठीक है, ये देखें, बी प्रोटॉन इज़ क्वाड्रेट बिकॉज द एडजेसेंट कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 प्रोटॉन्स, क्योंकि इसके एडजेसेंट कार्बन पे कितने प्रोटॉन्स हैं, 3 प्रोटॉन। इसी तरह जो C सिग्नल है ये सिंगलेट में ही एक ही सिग्नल होगा इसका, सिंगलेट, क्योंकि इसके एडजेसेंट पे कोई प्रोटॉन मौजूद नहीं है जिसकी वजह से ये स्प्लिटिंग शो करें। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर भी यही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। ए वाले का सिग्नल का क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिपलेट आएगा। ठीक है, सॉरी, हाँ जी, ट्रिपलेट आएगा। अगर इस वाले को देखें तो ये देखें, इसका तो ए वाले का तो हमें कंफर्म हो गया कि इसका ट्रिपलेट आएगा, लेकिन ये जो बी वाला प्रोटॉन है ये C के साथ भी अटैच है और C सिग्नल वाले CH2 के साथ भी अटैच है, और इस वाले A वाले सिग्नल के जो प्रोटॉन्स है ना CH3 के, उसके साथ भी अटैच है, इन दोनों के साथ अटैच है। तो हमने पहले इसको Na के साथ करके देख लेना है, Na+1 कर लेना है, फिर NC+1 कर लेना है। इस सिग्नल के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे, पहले A के साथ प्लस करना पड़ेगा, फिर C के साथ प्लस करना पड़ेगा। फिर हमने इस तरफ से हमारे पास 4 आएगा जब A के साथ करेंगे आंसर, और इसके साथ क्या आएगा 3 आएगा। तो हमने 4 × 3 कर लेना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, और हमारे पास 12 पीक्स आ जाएंगे। अगर 12 पीक्स आती हैं तो मतलब क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लेट होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे 6 8 होगा। अगर हम बी वाला प्रोटॉन देखें तो बी वाला प्रोटॉन को पहले हम डी के साथ करेंगे, फिर बी के साथ करेंगे। पहले किसके साथ करेंगे, डी के साथ कर लेंगे, फिर बी के साथ कर लेंगे, क्योंकि ये CH है। अगर हम इसका देखें ना, ये वाला जो है, ये जो सिग्नल नंबर 3 है, 3C को करने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसको A के साथ प्लस करना है, सॉरी B के साथ प्लस करना है, और फिर किसके साथ, D के साथ प्लस करना है। तो इन दोनों के साथ अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 3 × 2 करके 6 इसका आंसर आ जाएगा। इसकी पीक्स कितनी आएंगी, 6 से 8 आएंगे। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर N+1 रूल को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट देखते हैं,
अच्छा, अगर वो कहते हैं कि प्रोटॉन इज़ नॉट स्प्लिट बाय इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, अगर प्रोटॉन्स स्प्लिट नहीं होते वहाँ पर इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि ये देखें अगर यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है ना, ये तो वैसे ही सिंगलेट आएगा, इसका क्या स्प्लिट होना। यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे 4 इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ भी सेम या इक्विवेलेंट है। ईच कंपाउंड शो 1 सिंगलेट प्रोटोन बिकॉज इक्विवेलेंट प्रोटॉन डू नॉट स्प्लिट ईच अदर सिग्नल। यहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स अगर होंगे तो वो एक दूसरे के सिग्नल्स को स्प्लिट नहीं करेंगे। अगर ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी, यहाँ पे क्या होगी, स्प्लिटिंग नहीं होगी। तो ये माइंड में रखना है कि जहाँ पे इक्विवेलेंट प्रोटॉन आ जाएंगे तो वहाँ पे स्प्लिटिंग नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर ये 4 प्रोटॉन्स दिए हुए हैं ना, इन अवांटो डाइक्लोरो इथेन इज़ आल्सो केमिकल इक्विवेलेंट। तो यही बात कही है। आज के लेक्चर में यही कुछ था, N+1 रूल का हमने अंडरस्टैंड किया। ओके, अल्लाह हाफिज़।